नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद थी कि संसद में जब दिल्ली सेवा बिल पास हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। उन्होंने इस बिल को अपने नाक का सवाल तो बनाया ही था, समूचे विपक्ष के नाक का सवाल बना दिया था और यह कह दिया था कि यह 2024 का सेमीफाइनल है। पूरे विपक्ष को सेमीफाइनल में हरवाकर उसके बावजूद उनके कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। मैं क्यों समझता था कि उनके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी? इसका कारण यह था कि उन्होंने जिस प्रकार दिल्ली सेवा बिल को संघीय ढांचे पर प्रहार कहा था, उसको दो बड़े क्षेत्रीय दलों ने स्वीकार नहीं किया। और ये दोनों बड़े क्षेत्रीय दल हैं, दोनों दलों की अपने अपने राज्य में सरकार है। मेरा आशय उड़ीसा में सत्ताधारी बीजू जनता दल से है और आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के है। इन दोनों दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल का समर्थन किया और अरविंद केजरीवाल की और समूचे विपक्ष की इस थ्योरी को धराशायी कर दिया कि दिल्ली सेवा बिल संघीय ढांचे पर प्रहार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। जैसे ही राज्यसभा ने भारी बहुमत से दिल्ली सेवा बिल पास किया, अरविंद केजरीवाल राष्ट्र को संबोधित करने आ गए। इतना तो देश को कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संबोधित नहीं किया जितना वह करते थे। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो छोड़िए, दुनिया भर के देशों के किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इतना राष्ट्र को संबोधित नहीं किया जितना अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष हैं। वे बार बार हर मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित करने आ जाते हैं। टीवी चैनलों को विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन देकर के उन्हें मजबूर करते हैं कि वह जो 10 मिनट का या 7 मिनट का एक वीडियो देते हैं कि ये उनका संबोधन है, इसको जारी करो। और टीवी चैनलों को मजबूर होकर के करना पड़ता है क्योंकि उनको पैसा आता है और वह राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अपने पीछे एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगाते हैं। और कांग्रेस जो आजकल अरविंद केजरीवाल के साथ गलबहियां डाल के घूम रही है, उसने कभी यह सवाल नहीं किया कि पीछे महात्मा गांधी का चित्र क्यों नहीं लगाते। जब केंद्र सरकार पर हमला करना होता है तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के धरना दे देते हैं, मौन धार कर बैठ जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो महात्मा गांधी उनको याद नहीं आता। अरविंद केजरीवाल का राष्ट्र के नाम हर संबोधन केंद्र सरकार के खिलाफ होता है, संसद के भी खिलाफ होता है। अब देखिए, नागरिकता संशोधन कानून संसद ने बनाया, संसद से बिल पास हुआ, दोनों सदनों में पास हुआ और उसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। संसद सर्वोच्च है। लोकतंत्र सभी संस्थाओं के बीच में, सभी विधानसभाओं के बीच में बहुत सारे कानून तो ऐसे हैं जो संसद पास कर दे तो राज्यों में लागू करना लाजमी होता है। लेकिन यहां अनार्की फैली हुई है। केजरीवाल का राष्ट्र के नाम हर संबोधन टारगेट मोदी, टारगेट बीजेपी, टारगेट पार्लियामेंट। तब भी उन्होंने केंद्र सरकार को ही कोसा है। अब जब दिल्ली सेवा बिल पास हुआ तो वे केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। संसद को कोस के दिखाएं। अगर संसद को कोसते तो उन्हें पता चलता कि लोकसभा के स्पीकर और विधानसभा के अध्यक्ष, क्षमा करें, राज्यसभा के अध्यक्ष उन्हें बुलाकर के जब तलब करते और कटघरे में खड़ा करते, तब उन्हें पता चलता। जबकि ये बिल तो संसद ने पास किया है और राज्यसभा में तो वोटिंग हुई, लोकसभा में तो आपने वॉकआउट किया। सारे समूचे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि वहां तो पता ही था कि वहां हारना ही था। यहां पता नहीं कैसे उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे, जबकि सब स्पष्ट था, सारी चीज बिल्कुल साफ थी कि वहां पर राज्यसभा में हारना ही हारना है। वाईएसआर कांग्रेस को, बीजू जनता दल को सरकार का समर्थन करना था, यह पहले दिन से पता था। और आप देखिए अनार्की की स्थिति देखिए। इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाकर सब विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था, लेकिन किसी ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विरोध नहीं किया। इन महोदय, माननीय महामहिम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस पर भी धरना दिया और वह भी मुख्यमंत्री होते हुए। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो देश जरूर यकीन कर लेता कि मोदी सरकार केजरीवाल के साथ नाइंसाफी कर रही है, संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है। और दिल्ली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद
239 239 ए को चुनौती नहीं दी है। यही अनुच्छेद दिल्ली को केंद्र शासित बनाता है। इसको चुनौती नहीं दी तो इसका मतलब दिल्ली केंद्र शासित है। हां, यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले हमेशा कई बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन दोनों ने नहीं दिया। देखिए, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो प्रशासन सरकार को कानूनी स्थिति और उसके कारणों से अवगत करवाता है कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसलिए कई बार देखा गया है कि सरकार बनने के बाद पार्टी का जो पहले स्टैंड होता है वह सरकार बनने के बाद बदला हुआ दिखाई देता है। यह कांग्रेस के साथ भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा में इसी दलील पर अड़े हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। उन्होंने सुषमा स्वराज का नाम लिया, लालकृष्ण आडवाणी का नाम लिया, मदन लाल खुराना का नाम लिया और अरुण जेटली का नाम भी ले लिया, जबकि अरुण जेटली कभी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के हाथ में नहीं थे। पर कांग्रेस को क्या हुआ? कांग्रेस ने तो कभी भी दिल्ली का प्रशासन स्थानीय सरकार के हाथ में नहीं दिया था। इस संबंध में तो अजय माकन ने सारे दस्तावेज कांग्रेस के सामने रखे हैं, नेहरू से लेकर के सरदार पटेल तक, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक का स्टैंड बता चुके हैं। इन सभी बड़े नेताओं ने जो प्रधानमंत्री के पद पर थे, दिल्ली के प्रशासन की बागडोर स्थानीय सरकार को देने की मांग को हमेशा एक स्वर से खारिज किया। फिर चाहे वह चुनी हुई मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हो या फिर असेंबली हो। इंदिरा गांधी ने तो नेहरू के जमाने से चली आ रही विधानसभा भी खत्म कर दी थी, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश की राजधानी में अलग से सरकार नहीं होती। अलबत्ता राष्ट्रीय राजधानी का संचालन केंद्र की सरकार ही करती है और ये दुनिया भर में यही व्यवस्था है। राजधानी का जो चीफ होता है वो मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर कहलाता है। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं उसके। मेरा मानना है, बल्कि आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इंदिरा गांधी ने दिल्ली की विधानसभा को खत्म करके एक सही काम किया था, लेकिन नरसिम्हा राव ने दिल्ली को दोबारा विधानसभा देकर इंदिरा गांधी के किए कराए पर पानी फेर दिया। जैसी गलती नरसिम्हा राव ने की वैसी ही गलती सुप्रीम कोर्ट ने भी की। जब दिल्ली पूर्ण राज्य है ही नहीं, जब दिल्ली का स्टेट कैडर नहीं है, सेंटर कैडर नहीं है, तो दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार कैसे मिल सकता है? केंद्र सरकार केंद्रीय कैडर से दिल्ली को अफसर देती है और राज्य के अफसर भी। केंद्रीय कैडर के अफसर सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं होते, वे सभी केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए होते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री यह कैसे अधिकार पा सकता है कि देश भर के बाकी जो केंद्र शासित क्षेत्र है वहां के अफसरों को ट्रांसफर कर ले, दिल्ली वाले को गोवा भेज दे, चंडीगढ़ भेज दे, अंडमान निकोबार भेज दे और वहां के अफसरों को यहां बुला ले। यह अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैसे हो सकता है? वह सभी केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक आधार पर केजरीवाल के पक्ष में फैसला दिया था कि 1991 में नरसिम्हा राव के बनाए हुए कानून में, उस समय के संसद के बनाए हुए कानून में अफसरों पर नियंत्रण के बारे में कुछ नहीं लिखा था। अब संसद ने यह सुधार कर दिया है, कानून बना करके सुधार कर दिया। वैसे मुझसे पूछो तो दिल्ली में विधानसभा होनी ही नहीं चाहिए, दोबारा मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होनी चाहिए, पर उसके लिए इंदिरा गांधी जैसी ताकत और इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत चाहिए। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। नए वीडियो में जल्द मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।